अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम आमिर रज़ाक़ भाया। हमेशा की तरह आपके पास एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं और आज का जो मौजू है वो है जोड़ों का दर्द। जोड़ों का दर्द जो है ये दो तरह का होता है, एक ऑस्टियोआर्थराइटिस और एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब जोड़ों का दर्द जो है हम ये समझते हैं कि एक कॉमन बात है कि हम ये समझते हैं जहाँ घुटने जो हैं यही जोड़ है। इंसानी जिस्म के जहाँ जहाँ जोड़ मिलते हैं वो सारे जोड़ों का दर्द ही उसे कहते हैं। तो आपके जो है जहाँ घुटने हैं, जहाँ टखने हैं, जहाँ शोल्डर मिलते हैं, जहाँ जो है कोनियाँ मिलती हैं, तो ये किसी भी जगह आपको जोड़ का दर्द हो सकता है। अब जोड़ का दर्द जो है इसके अंदर एक आप कह सकते हैं एक ग्रीस होती है। जब वो आपस में मिलती है, जोड़ हैं ये आपस में मूव करते हैं, ये मूव करते हैं, और अगर ये ग्रीस कम हो जाए तो इन जोड़ आपस में टकरा जाते हैं, उसे जोड़ों का दर्द कहते हैं। तो जोड़ों का दर्द जो है ये जैसे मैंने बताया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है जब ग्रीस इंसानी जिस्म के अंदर ख़त्म हो जाएगी तो फिर जो है जोड़ आपस में टकराना शुरू हो जाते हैं और उससे इंसान को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और इंसान की चीखें निकलती हैं और इंसान नमाज नहीं अच्छी तरह पढ़ सकता, इंसान कोई काम नहीं कर सकता, इंसान चल फिर नहीं सकता। तो इंसान जो है इससे फिर मुख्तलिफ अमराज में शिकार हो जाता है और तरह तरह की मेडिसिन इस्तेमाल करता है और मेडिसिन के फिर साइड इफ़ेक्ट होते हैं और मर्ज़ बढ़ता जाता है। फिर इससे क्या होता है, एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस गंठिया की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जब वो हम लैब पर टेस्ट करवाते हैं उसे आर फैक्टर कहते हैं। आर फैक्टर जब पॉजिटिव होगा तो आपको गंठिया की शक्ल इख्तियार हो जाएगी। और इसी गंठिया की शक्ल जो है, फिर ये गंठिया क्यों होता है, जिसे मैंने बताया पुराने जोड़ों के दर्द की वजह से भी हो सकता है, फालज और लकवा से भी हो सकता है, ठंडी चीज़ों का बकथरत इस्तेमाल करने से भी हो सकता है, और गंठिया जो है जैसे अपना जो है ना हड्डियाँ जो है अंदर से खुरच रही हों हड्डियाँ, ये देख रहे हैं आप मेरी तरफ, खुरच रही हों जैसे हड्डियाँ अंदर ही से अंदर से जो ना हड्डियाँ खुरचना शुरू हो गई हों, तो उसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है फिर ये है कि जब इंसान जो है सारी ज़िंदगी इंसान होता है तो फिर सारी ज़िंदगी इंसान मेडिसिन खाता ही रहता है और जिस्म में कहीं अपना जो है ना कभी अपना टखनों में सूजन, कभी अपना जो है ना शोल्डर में सूजन, तो इंसान को जो है ना सूजन के साथ फिर गंठिया का बुखार हो जाता है। दिन को बुखार हुआ, बाज़ को रात को बुखार हुआ, बाज़ को 24-24 घंटे इंसान बुखार में मुब्तला होता है और इंसान जो है फिर मौत जैसी ज़िंदगी बसर कर रहा होता है, ज़िंदा रहते हुए भी रोज़ मर रहा होता है। तो इससे छुटकारा हासिल कैसे किया जा सकता है, इससे कोशिश करें आप एलोपैथिक मेडिसिन से बचें और नेचुरल चीज़ों की तरफ आएँ। और नेचुरल चीज़ों में बहुत सारी चीज़ों का ऐसा इलाज है जो आप घर बैठे कर सकते हैं। हमारा एक रिसाला आ रहा है, तिब्ब नबी और यूनानी तरीका इलाज, उसमें हर महीने एडिशन एक शाया होता है और उसमें मैंने जोड़ों के दर्द के हवाले से, गंठिया के हवाले से, बहुत सारे अमराज के हवाले से लिखा होता है और वो रिसाला भी हम फ़ी सबीलिल्लाह देते हैं। तो आप घर में पढ़ें, उससे इलाज करें और जो है आप उससे मुस्तफ़ीद हों और अपने जो है ना करीब तरीन जो है किसी पंसार से वो चीज़ें मंगवा लें और जो है आप घर में बैठ के बना सकते हैं। तो अगर किसी को बनाने में कोई दुश्वारी हो तो हमारी बहुत सस्ती दवा होती है, आप बज़रिया डाक भी मंगवा सकते हैं, तो बज़रिया डाक भी आप मंगवा सकते हैं। तो आप उस दवा को मंगवाएं और जो है आप इस्तेमाल करें, मगर वो दवा नहीं है। मैं कहता हूँ तिब में ये जड़ी बूटियों से कोई दवा नहीं होती, ये खुराक होती है, खुराक से हम ठीक होते हैं। जैसे हम जो है ना घर में हांडी पकाते हैं, तो हांडी जो है बग़ैर अजवाइन, ज़ीरा, पुदीना, धनिया, लहसुन, प्याज, अदरक, कलवंजी, राई, दही, टमाटर, मक्खन, करीम, इन चीज़ों से आपकी अच्छी हांडी नहीं बनती। ये जो तमाम चीज़ें जो मैंने बताई हैं, ये चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें खुराक है, खुराक से हम इलाज करते हैं। इसी तरह जो हम जो चीज़ें बनाते हैं, मिसाल ज़ीरा मैंने बताया, इसी से पेट का अमराज का इलाज है। अजवाइन मैंने बताई, मैदा और जिगर के अमराज का इसी से इलाज होता है, मोटापे का इसी से इलाज होता है। इसी तरह जो है ना धनिया जो मैंने बताया, अल्सर मैदा का बेहतरीन इलाज है। ये आप मतलब नेचुरल चीज़ों से हम इलाज करते हैं और आप जो है नेचुरल चीज़ों से आप ठीक हो सकते हैं। तो आप बज़रिया डाक भी चाहें तो दवाई मंगवा सकते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, और आपको चाहें तो आप घर में भी बना सकते हैं। और हमारा जो चैनल है ये आमिर भाया के नाम से है, ये आप चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नीचे वो नंबर आ गए होंगे,
आईडी भी हमारी आ रही है यूट्यूब की, तो इस पे आप नई नई आपको रोज़ाना वीडियो मिलती रहेंगी और आपकी खिदमत में मैं मुख्तलिफ अमराज के हवाले से, जड़ी बूटियों के फ़वाइद के हवाले से आपको आगाह करता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया।